जी नमस्कार, मैं आपको अपना राजधानी टुडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है प्रेरणा सिंह जी, जो निगम पार्षद है कांग्रेस पार्टी से और सिपाही है कांग्रेस पार्टी की। एमसीडी के चुनाव को लेकर उनसे कुछ मुद्दों पर चर्चाएं करनी है। आइए मिलते हैं प्रेरणा जी से। प्रेरणा जी नमस्कार। कांग्रेस की आप युवा लीडर हैं और आपने अपने निगम में, अपने वार्ड में काम भी किया। जे कॉलोनी में खासतौर आपने हमेशा, अभी भी आप वहाँ बहुत एक्टिव रहती है। एमसीडी के चुनाव को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, ऐसा अनुमान है कि 1 साल 2 साल, कुछ सही अंदाजा नहीं मिला। आपका इस बारे में अपना क्या कहना है? देखिए, जब एमसीडी को 3 भागों में बांटा गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो इस सोच के साथ बांटा गया था कि दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और एमसीडी को सुचारू रूप से चलाया जा सके। मगर बदकिस्मती से हम लोग उसके बाद चुनाव हार गए 2013 में और आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी और भाजपा ने मिलकर एमसीडी का नुकसान करा। एमसीडी को आज इस हाशिए पे लाकर खड़ा कर दिया कि हमें यूनिफिकेशन के अलावा कोई और रास्ता नगर निगम के पास नहीं है अपनी फाइनेंशियल जो उनकी बदहाली हुई है उससे बाहर निकलने के लिए। मगर मेरा ये मानना है, अगर भाजपा को यूनिफिकेशन करना था तो उनको पहले करना चाहिए था, उनको ये प्रक्रिया पहले शुरू करनी चाहिए थी। और आज जो इन्होंने चुनाव टाला है भाजपा ने, वो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। किसी को कुछ नहीं मालूम चुनाव कब होंगे, नगर निगम कैसे चलेगा। इससे अफसरशाही बढ़ेगी, लोकतंत्र खत्म होगा और इससे लोगों को निश्चित तौर पर परेशानियां बहुत हो जाएंगी अगर एमसीडी का चुनाव जल्द से जल्द ना हुआ और एमसीडी का गठन दोबारा नहीं हुआ। तो अगर एमसीडी का चुनाव जल्द से जल्द होता है तो कांग्रेस की इस बार एमसीडी के चुनाव को लेकर क्या रूपरेखा, क्या रणनीति बनाई हुई? देखिए, जब कांग्रेस की सरकारें थी उस समय एमसीडी अच्छे तरीके से चलती थी और कभी किसी को अपनी तनख्वाहों के लिए तो कम से कम हड़ताल पे नहीं जाना पड़ा। तो हम लोग नगर निगम चुनाव में जब जाएंगे तो दोनों ही पार्टियों की पोल खोलने का काम करेंगे, दोनों ही पार्टियों का भ्रष्टाचार उजागर करेंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टियां भ्रष्टाचार का पुरजोर विरोध करती थी सत्ता में आने से पहले। सत्ता में आने के बाद दोनों भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हो चुकी हैं, जिसके कारण आज नगर निगम कंगाल है। उसके जिम्मेदार इन दोनों पार्टियों का भ्रष्टाचार भी है। तो हम इन दोनों पार्टियों के फेलियर को हम लोग उजागर करेंगे। आज जो चुनाव डिले करने की नौबत आई है, ये भी दोनों आम आदमी पार्टी और भाजपा का फेलियर है एक तरीके से। आम आदमी का तो कहना है कि आज चुनाव करें, हम पूरे बहुमत के साथ आ जाएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में बहुमत में है, वहाँ पे उन्होंने क्या दिल्ली में बदलाव ले आया है? उन्होंने आज दिल्ली को इस बदहाली का जो सामना करना पड़ रहा है उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदार आम आदमी पार्टी भी है। केजरीवाल जी नगर निगम को अगर समय पे फंड देते रहते, पैसा देते रहते, कर्मचारियों की तनख्वाह अगर निकलती रहती तो आज बीजेपी को ये करने का मौका नहीं मिलता। मनीष जी कह रहे कि हमें मारने का प्लान बना रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये सब मुद्दों से भटकाने वाली बातें हैं। जनता को मुख्य मुद्दों से भटका के इस तरीके की नाटकीय राजनीति की ओर ले जाना दोनों ही पार्टियों को बखूबी आता है। लोग इन बातों में नहीं आते, उनको मारने से किसी को क्या फायदा मिलेगा, ये सब बेकार की बातें हैं। मेरा कहना यह है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो अपने नाटक से बाहर निकल के दिल्ली की जनता के बारे में सोचे, उनके विकास के बारे में सोचे और उनको जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के बारे में सोचे। चलिए, चलते चलते अंत में एक सवाल, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे। एमसीडी का चुनाव अगर होता है, कभी भी हो, साल 2 साल 6 महीने, कोई सही अनुमान नहीं है, तो आप क्या कहना चाहती है अपने वार्ड वासियों से, दिल्ली वासियों से क्या संदेश देना चाहती है? मैं दिल्ली वासियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। चुनाव जब भी होगा आप सही व्यक्ति को, सही पार्टी को चुनकर लाइएगा। आज दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद कूड़े का ढेर बन चुकी है। पानी की समस्या हो, गंदगी की समस्या हो, सड़कें टूटी हुई हों, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो दिल्ली वासी फेस नहीं कर रहे हैं। तो आप सब्र रखिए, अच्छा समय आएगा। जब भी चुनाव हो कांग्रेस को चुनकर ले आइएगा। कांग्रेस ने जो विकास 15 साल दिल्ली में किया है और जो दिल्ली को कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित जी की सरकार में कहां से कहां ले गई, पुनः वो दिन वापस आएंगे, बशर्ते आप सबका सहयोग और आप सबका मत हमें उसमें चाहिए होगा। एक आखिरी बात, बाबा रामदेव जी ने एक अच्छा सा बयान दिया है। उन्होंने कहा, पार्टी ले मेरी, मैं तेरा ठेकेदार हूँ। ये क्या एक संत जिन्हें महापुरुष भी किया जाता है, क्या ऐसी जो वाणी है ऐसी बोलनी चाहिए? देखिए, इस समय भाषा की मर्यादा कोई नहीं रख रहा है, चाहे वो नेता हो चाहे वो संत हो। तो मैं तो इसे घोर कलयुग कहूँगी कि जब जो अपने आप को भगवाधारी संत कहते हैं वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। और रामदेव जी का तो इतिहास बहुत बड़ा है, हम सब उनके बारे में जानते हैं। साम्राज्य भी बड़ा है। साम्राज्य तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। वो एक योग गुरु बन के आए थे, आज एक बहुत बड़े उद्योगपति बन चुके हैं। उनकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है।